तो दोस्तों फाइनली इस पार्ट में आप देखने वाले हो मिंग होंगचेंग की धमाकेदार एंट्री को, जो कि आते ही बैटलफील्ड में एक लाइन से श्रेक्स के मेंबर्स को हराते जाएगी और ये श्रेक्स की हालत बहुत गंदी करने वाली है। तो वीडियो के आखिर तक बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, अगर आपने इसका लास्ट पार्ट नहीं देखा है तो वह पार्ट आपको जरूर से देखना चाहिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। इस पार्ट की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि फोर्थ इंडिविजुअल्स मैच शुरू हो गया होता है और बेबे अपनी सोल पावर को रिलीज करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। और बेबे को बैटल की शुरुआत में ही चार्ज करता देख युहाओ भी थोड़ा सा हैरान होता है और बेबे आगे बढ़ते हुए मन में कहता है, मुझे इसकी एबिलिटी का पता लगाना होगा और यहाँ तक कि अगर मैं इसके खिलाफ जीत भी नहीं सकता हूँ तब भी मुझे कम से कम इसकी ज्यादा से ज्यादा सोल एनर्जी को खर्च करवाना होगा। और बेबे को अपनी तरफ आता देख मिंग भी अपनी स्पिरिट पावर को रिलीज करने लगती है और इसकी आंखें काफी लाल हो गई थी, जिस वजह से ये काफी ज्यादा डरावनी दिखने लगती है। और टीचर काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है, यह तो कोई भी सोल पावर को यूज नहीं कर रही है, बल्कि यह अपने मार्शल सोल को यूज कर रही है लड़ने के लिए। और युहाओ बताता है इसकी आंखें लाल हो गई है और तभी मिंग किसी तरह के अटैक को तैयार करती है। इसके बाद यह बेबे के ऊपर एक सर्कुलर व्हाइट मिस्ट से अटैक कर देती है और बेबे इसे देखकर मन में कहता है, मैं लापरवाही नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को इस्तेमाल करूँगा इसके आगे। और फिर ये अपनी फोर्थ स्पिरिट एबिलिटी को यूज करने लगता है और एक लाइटनिंग ड्रैगन से मिंग के ऊपर अटैक कर देता है और इस अटैक करते हुए कहता है, मुझे इसे फोर्स करना होगा इसकी बाकी की एबिलिटीज यूज करने के लिए। और हम देखते हैं कि यह लाइटनिंग ड्रैगन काफी तेजी से मिंग की तरफ जा रहा होता है और वोंग डोंग खुश होते हुए कहता है, वो मिस्ट तो कुछ भी नहीं था। जिस पर युहाओ कहता है, वह इतना भी सिंपल नहीं हो सकता है। और इस लाइटनिंग ड्रैगन को अपनी तरफ आता देख मिंग समझ जाती है कि यह एक स्ट्रॉन्ग अटैक है, इसलिए यह स्टेज के किनारे पर आ जाती है। और जब यह लाइटनिंग ड्रैगन मिंग को लगने ही वाला था तब ये बीच से हट जाती है, जिस वजह से यह लाइटनिंग ड्रैगन सीधा जाकर प्रोटेक्शन शील्ड के ऊपर जा टकराता है और खत्म हो जाता है। और इसे ऐसा करता देख टीचर भी काफी ज्यादा चौंक जाती है और कहती है कि यह तो बैटलफील्ड के चारों तरफ की शील्ड को यूज कर रही है और देखो तो इसने कितनी आसानी से बेबे के स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को बेकार कर दिया। ये सच में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और टाइमिंग को लेकर उसके पास काफी अच्छा सेंस भी है। जिस पर युहाओ कहता है, नहीं, ऐसा दिखता है कि सीनियर बेबे ने अपने अटैक के ऊपर से अपना कंट्रोल को खो दिया था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो इनका अटैक बेकार नहीं होता। और बेबे को देख के युहाओ चौंक जाता है और कहता है कि सीनियर बेबे को क्या हुआ, आखिर यह मूव क्यों नहीं कर रहे हैं। और तभी बेबे नीचे गिर जाता है और इस चीज को देखकर सभी लोगों के होश उड़ गए होते हैं और किसी को भी समझ में नहीं आता है कि ऐसा कैसे हो गया। और माँ रूलोंग भी काफी ज्यादा शॉक होते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, आखिर मिंग इतनी आसानी से कैसे जीत सकती है। और किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा होता है कि बेबे हार गया है। और बेबे को हारा हुआ देख के टीचर के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये कहती है कि आखिरकार मुझे याद आ ही गया, इसकी मार्शल सोल वर्मिलियन आइस टोड है, जो कि काफी ज्यादा टॉक्सिक और पॉइजनस होती है और इसके पास आइस एलिमेंट की पावर भी होती है। और इस तरफ आइस एम्परर कहती है, तो सच में ये वही है, जो कि एक आइस टाइप स्पिरिट बीस्ट टोड है, जो कि एक्सट्रीमली पॉइजनस है। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये फायर रेड आइस को भी पॉसीज करता है और इनकी बॉडी आइस और फायर एलिमेंट से गुजरती है एक डेडली पॉइजन को क्रिएट करने के लिए। और यह दुनिया की सबसे रेयर स्पिरिट एबिलिटी में से एक है। और मिंग की जीत को देख के कोच काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि गुड जॉब मिंग, तुम तो सच में काफी ज्यादा ग्रेट हो। और इस तरफ होंगचेंग चिढ़ते हुए कहता है, क्या तुम यह कह रहे हो कि मैं ग्रेट नहीं हूँ। और इस बैटल को देख के ऑडियंस भी काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि यह तो इतनी आसानी से जीत गई है, यह ब्यूटी तो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और लगता है कि श्रेक्स के जीत का सिलसिला यहीं पर रुक गया है। और तभी जज बेबे को बाहर ले आता है और हम देखते हैं कि बेबे की बॉडी पॉइजन की वजह से वाइट पड़ गई होती है और टीचर इसे देखते हुए कहती है, इसकी जिंदगी खतरे में नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ काफी ज्यादा धीमी हो गई है।
इसकी स्किन पूरी तरह से वाइट हो गई है। ये तो सच में पॉइजन है और टच करने पर भी ठंडा महसूस हो रहा है। और केतु पूछता है, क्या वो पॉइजन इतना ज्यादा खतरनाक है क्या? और लगता है कि टीम सन मून में अपने छिपे हुए स्टूडेंट को भेज ही दिया। और इस तरफ टीचर कहती है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उनके पास आइस टाइप एक्सट्रीमली पॉइजनस मास्टर होगा। और फिर वोंग डोंग कहता है, टीचर लगता है कि अब हमारी फाइट टफ होने वाली है। और तभी अनाउंस करवा दिया जाता है कि श्रेक्स की तरफ से लिंग लिओचन जाएगी। और तभी वोंग डोंग हैरान होते हुए कहता है, टीचर बारिश हो रही है तो सिस्टर लिंग के अटैक पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे ना, और क्या ये ठीक रहेगा? तो टीचर कहती है, वो बाकियों को पॉइजन करने के लिए बरसात का इस्तेमाल भी कर सकती है। और फिर लिंग लिओचन यहाँ से जाने लगती है तो पीछे से युहाओ चिल्लाते हुए लिंग लिओचन को गुड लक कहता है। और इस चीज को सुनकर लिंग लिओचन मुस्कुराते हुए मन में कहती है, युहाओ मुझे चीयर्स कर रहा है, मैं सच में काफी ज्यादा खुश हूँ। और 5th इंडिविजुअल मैच के लिए जज इन दोनों को ही तैयार हो जाने के लिए कहता है। और जैसे ही मैच शुरू होता है तो लिंग लिओचन अपनी काफी ज्यादा पावर यूज करती है और चारों तरफ आइस फैलाने लगती है और मन में कहती है कि इस मैच को मैं निश्चित रूप से जीतूंगी। और लिंग लिओचन को ऐसा करते देख माँ रूलोंग काफी हैरान होता है और कहता है कि हे भगवान, इसने तो पलक झटके ही 5th स्पिरिट एबिलिटी को रिलीज कर दिया। ये श्रेक्स के लोग तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और इस तरफ लिंग जो अपनी इस पावर का काफी खतरनाक तरीके से प्रदर्शन कर रही होती है। और इस चीज को देखकर माँ रूलोंग काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, इसने तो पूरी बैटल फील्ड को आइस से कवर कर दिया है और यह इस तरीके से कैसे लड़ सकती है? और यह मिंग को भी ट्रैप कर रही है। कोच कहता है कि इस स्पिरिट मास्टर का आइस एलिमेंट के ऊपर सुपर कंट्रोल है। और हम देखते हैं कि लिंग लिओचन ने मिंग को बर्फ में कैद कर लिया होता है। और इतना सब होने के बाद भी मिंग के चेहरे पर जरा सा भी शिकन नहीं दिखता है और यह परेशान होने की बजाय मुस्कुरा रही होती है। और क्योंकि अरेना पूरी तरीके से आइस मिस्ट में कवर होता है, इसलिए ऑडियंस कुछ भी नहीं देख पा रही होती है। इसलिए सभी ही काफी नर्वस होते हैं और इन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। और इस तरफ युहाओ और टीचर को भी मिस्ट की वजह से कुछ नहीं दिख रहा होता है कि आखिर वहाँ पर क्या चल रहा है। और युहाओ मन में कहता है, सिस्टर लिंग लिओचन आपको जीतना ही होगा। और थोड़ी देर बाद युहाओ कहता है, मिस डिसअपियर हो रहा है, इनकी बैटल खत्म हो गई है और कम से कम आखिरकार अब हम देख सकेंगे कि बैटल फील्ड के अंदर क्या हो रहा है। और इस तरफ लिंग लिओचन अभी खड़ी है जबकि मिंग अभी भी आइस में ट्रैप है। बहुत बढ़िया, हमारी जीत हुई। लेकिन तभी लिंग लिओचन नीचे गिर जाती है और इस चीज को देख के युहाओ को काफी बड़ा झटका लगा होता है और यह इसे देखते हुए कहता है, यह तो बिल्कुल सीनियर बेबे के जैसे दिख रही है और लगता है कि यह भी पॉइजन हो चुकी है। और तभी उस बर्फ के अंदर क्रैक्स आने लगता है जिसके अंदर जो मिंग ट्रैप थी। और इस आइस को तोड़ते हुए मिंग मन में कहती है, तुम्हें लगा कि तुम आइस को इस्तेमाल करके मेरे पॉइजन को रोक सकोगी, पर ये तो काफी बुरा हुआ। और तभी मिंग उस आइस की क्रैक में से देखने लगती है और यह सीन वाकई में काफी खतरनाक लगता है और कहती है, मेरी भी मार्शल सोल आइस एलिमेंट है और इसके थ्रू मेरे पॉइजन को डालना मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक है। इसका मतलब कि तुम हार चुकी हो। और इस वजह हुआ और टीचर के भी काफी तगड़े वाले होश उड़े हुए होते हैं। और तभी वह आइस भी जोर से टूट जाती है जिसके अंदर से मिंग इसको तोड़ के बाहर निकलती है। तो यह काफी ज्यादा डेंजरस लग रही होती है। और इसी के साथ इस मैच को टीम सन मून एकेडमी ने जीत लिया होता है और ऑडियंस भी काफी ज्यादा हैरान होती है जब वो देखती है कि इसने 2 बार जीत को हासिल किया है, वह भी बड़ी ही आसानी से। ऑडियंस कहती है कि यह तो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तो और ब्यूटीफुल भी। और इस चीज को देख के कोच काफी ज्यादा खुश होते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि बहुत बढ़िया मिंग, ऐसे ही जीतती रहो, हमें बाजी पलटनी है। और इस तरफ होंगचेंग अब भी काफी फ्रस्ट्रेटेड होता है और यह अब भी काफी परेशान होते हुए मन में कहता है, धत तेरी की मेरी सिस्टर तो कितनी ज्यादा लकी है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं स्टेज पर कब जाऊंगा। और तभी ये अगली बैटल के लिए दाई योहेंग को चैलेंज कर देती है और डिसाइड भी हो जाता है कि श्रेक्स का नेक्स्ट फाइटर दाई योहेंग होगा। और युहाओ कहता है, मैं इन्हें भी ऐसे हारता नहीं देख सकूंगा। सीनियर दाई, अब सब कुछ आप पर ही है। और हम बैटल अरेना के अंदर देखते हैं
जहां इन दोनों की बैटल स्टार्ट हो चुकी होती है, जहां थोड़ी देर बाद हम देखते हैं दाई योहेंग की हालात काफी बुरी हो चुकी होती है मिंग के पॉइजन की वजह से, जो कि दाई योहेंग की बॉडी के अंदर इंटर कर चुका था। इस वजह से इसे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है, क्योंकि ये पॉइजनस आइस एलिमेंट दाई योहेंग के दिल में अटैक करता है, जिस वजह से दाई योहेंग को इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और यह मन में कहता है यह पॉइजन तो सच में काफी ज्यादा भयानक है, और मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इसके असर की वजह से मुझे इतनी जल्दी सफर करना पड़ेगा। और दाई योहेंग की ऐसे हालात को देखकर टीचर भी काफी परेशान होती है और कहती है कि यह अच्छा नहीं हो रहा है, और देख के ऐसा लगता है कि यह ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा, जबकि युहाओ दाई योहेंग को टिके रहने के लिए कह रहा होता है। और इस तरफ हम मिंग के हाथ में एक स्वॉर्ड को देखते हैं, और ये दाई योहेंग से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई होती है। और इस चीज को देखकर टीचर मन में कहती है ये सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही है, और मिंग लगातार अपनी स्पिरिट एबिलिटी को यूज कर रही है और सोल स्पिरिट वेपन को इस्तेमाल करके मैच को ज्यादा से ज्यादा डिले करने की कोशिश कर रही है, जिससे कि पॉइजन ज्यादा अच्छे तरीके से असर कर सके। और लगता है कि यह एक लॉन्ग बैटल करने का प्लान कर रही है, और यह इसे मारने के लिए एकदम परफेक्ट चांस का इंतजार कर रही है। और इस तरफ मिंग मन में कहती है समय हो गया है, और इसके अटैक पहले से काफी ज्यादा कमजोर हो चुके हैं, जिसके बाद मिंग दाई योहेंग को मारने के लिए उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देती है। और इस तरफ दाई योहेंग को भी अपने आप को डिफेंड करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। और इस तरफ टीचर परेशान होते हुए कहती है ये तो अपने पॉइजन के साथ कंबाइन अटैक कर रही है। और इस समय मिंग लगातार अटैक करते हुए मन में कहती है जल्दी करो, मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। और इस तरफ दाई योहेंग से भी अब सहन नहीं होता है, और यह काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपना पूरा जोर लगा के व्हाइट टाइगर किलर मूव को यूज कर देता है। और इस तरफ मिंग कहती है मैं इसका ही तो इंतजार कर रही थी। तो इसी के साथ आज का ये पार्ट यही खत्म होता है। तो दोस्तों, अगर आप अगला पार्ट कल ही देखना चाहते हो तो इस वीडियो में 4000 लाइक्स का टारगेट पूरा करवा दीजिएगा। और हाँ, अगले पार्ट के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख के जरूर से बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।